शिकायत किए हैं कहे की कि वो मेरे कहाँ संपत्ति है, क्या है, तो ये सब ठीक है क्या? इस बारे में मुझे आइडिया नहीं है। हाँ, तो आपके पतिदेव वहाँ शिकायत किए हैं, वहाँ रीवा में। हम्म। तो अगर दुश्मनी ही करनी है तो फिर अपन ठीक से किया जाए। तो हमको अपने नहीं, अपन तो अभी क्या है ना कि अध्यक्ष और सीईओ के तौर पे अपन बात कर रहे थे। अगर दुश्मनी ही करना है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो नहीं, तो इतने समय आप हमको धमकी देने को फोन लगाए हैं? नहीं, धमकी देने का नहीं फोन किए हैं, मैं अभी रीवा से लौट रहा हूँ। अच्छा। और इन्होंने यहाँ वहाँ शिकायत की है, तो फिर दुश्मनी ही सही। अब दुश्मनी में तो कुछ भी हो सकता है। अच्छा। हाँ, कहीं गोली भी चल सकती है, कहीं कोई कुछ भी हो सकता है, मुझे क्या पता क्या हो सकता है। ठीक है ना? तो या बता दीजिए कि भैया वो यहाँ वहाँ शिकायत जो कर रहे हैं ना, तो मेरी भी जिंदगी है, मेरी जिंदगी अगर बर्बाद करेंगे तो सामने वाले की मैं एकदम बर्बाद कर दूंगा। अच्छा। मुझे अपनी जिंदगी की परवाह नहीं है। ठीक है? जी जी, समझ गए। हाँ हाँ जी, उनको बता दिए कि गोली कहीं भी चल सकती है। हाँ। चौराहे में भी चल सकती है, टिकोटिया टोला में भी चल सकती है, और अमरपाटन जनपद में भी चल सकती है। और कौन चलाएगा इसको पता नहीं है। अच्छा। गोली चलेगी और फिर क्या होगा भगवान जाने। जी। ठीक है, तो उनको बता दीजिए कि आप अपने हिसाब में रहें। मैं एक सीमा तक बर्दाश्त कर रहा था, अब सीमा पार हो रही है। जी। ठीक है ना? जी जी। हाँ जी, उनको बता दीजिए सर, मैं आपसे मना निवेदन कर रहा हूँ। ठीक। ठीक है, मुझको वहां तक न ले जाए कि जहाँ तक मैं छोड़ चुका हूँ। मैं वापस अपनी स्थिति में आऊंगा तो फिर बहुत कुछ खराब हो जाएगा। ठीक है? ठीक ठीक। ठीक ठीक। कुछ होगा तो उससे ऊपर भी जाकर कार्रवाई करेंगे। हालांकि सीईओ को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले में जांच भी जारी है। दरअसल जनपद अध्यक्ष माया पांडे ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि सीईओ ने देर रात फोन करके गोली चलाने जैसी बात करते हुए जान से मारने की धमकी दी, जिसके बाद उन्होंने अपने समर्थकों के साथ एसडीओपी कार्यालय पहुंचकर परिवार की सुरक्षा के साथ सीईओ के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की थी। मैं बिल्कुल विभाग का मंत्री होने के नाते मैं शर्मिंदा हूँ, और उन पर जो पुलिस की कार्रवाई होनी चाहिए वो मुकदमा भी बना है। सुबह ही मैं चित्रकूट को पता चला था, तभी हमने सस्पेंशन की कार्रवाई कर दी थी। ये जो कंडक्ट है, ये सेवाएं समाप्त करने लायक है, और इसलिए मुझे लगता है हम उस पर आगे बढ़े। ओपीएस थाना जनपद अमरपाटन, इनका फ़ोन आया मेरे पास रात में 10:08 में। तब रिकॉर्डिंग जब चालू हुई तो इन्होंने गोली से मारने की धमकी दी। चौराहे में, जनपद में, टिकुरिया टोला में, जहाँ मिलेंगे वहाँ गोली से अब पूरा परिवार को धमकी दी इन्होंने। कलेक्टर मैडम के पास पहले गए हैं, अब आए हैं यहाँ थाने आए हैं, रिपोर्ट करवा रहे हैं। अगर कुछ कार्रवाई नहीं की जाएगी तो हम लोग फिर कुछ धरने में बैठेंगे। गोली मारने की जो एक ऑडियो हमारे पास उनके द्वारा दी गई थी, जिसकी जांच पर से हमने रात में एफआईआर दर्ज की है, और इसमें विभिन्न धाराएं हमने इसमें लगाई हैं। जान से मारने की धमकी और लोक सेवक जो कार्य में बाधा, ये सारी धाराएं हमने इसमें समावेश किया है। और इसी के रिगार्डिंग जो ओपीएस थाना है, सीईओ जनपद, उनको यहाँ पर लाया गया है। अभी सभी के कथन बयान लिए जा रहे हैं और आगे विवेचना जारी है। दोनों के बीच हुई बातचीत का एक ऑडियो सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें बकायदा जनपद सीईओ गोली चलाने की बात कह रहे हैं।
हालांकि इस पूरे मामले की शिकायत अब पुलिस तक जा पहुंची है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। दरअसल पूरा मामला अमरपाटन जनपद पंचायत का है, जहां बीते दिनों पहले सामान्य बैठक का आयोजन किया जा रहा था और आयोजन चल रहा था। इस दौरान जनपद सीईओ ओपी अस्थाना जनपद अध्यक्ष माया पांडे से अभद्रता करते हुए बैठक से उठकर चले गए, जिसके बाद से सीईओ के खिलाफ लगातार शिकायतें की जा रही है। जनपद अध्यक्ष माया विनीत पांडे ने बताया कि बीते रात जनपद पंचायत सीईओ ओपी अस्थाना का फोन आया। कल रात 10 बजे सीईओ साहब यानी ओपी अस्थाना जनपद अमरपाटन, इनका फ़ोन आया मेरे पास रात में 10:08 में। तो एक फ़ोन मैंने उठाया नहीं, दूसरा फ़ोन आया तो फिर मैंने उठा लिया। तो उस पे इन्होंने, पहले मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की, तो गाली गलौज जब करने लगे ये ज़्यादा, तब मेरी रिकॉर्डिंग चालू हुई। उसमें आवाज़ यदि महिला जनपद अध्यक्ष की है और यदि दूसरी आवाज़ किसी अधिकारी की है, इसलिए कि महिला के द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि इतने समय पर आप हमें धमकी दे रहे हैं क्या। तो एक जनपद अध्यक्ष को एक जनपद का अधिकारी के द्वारा इस तरह बोला जाना घोर निंदा के योग्य है। इसमें एक माननीय जनपद अध्यक्षा अभी मेरे ऑफिस में आई थी और इसके रिगार्डिंग एक आवेदन उनके द्वारा मेरे सामने प्रस्तुत किया गया था कि जो यहाँ सीईओ जनपद हैं अस्थाना साहब, उनके द्वारा एक कल रात में कॉल करके इनको धमकी दी गई कि किसी मामले में, जिसका कि ऑडियो, गोली चलाने की ऑडियो इन्होंने मुझे दिखाया अपने मोबाइल में।